पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, राजनीतिक विचारधारा, इसका नवा हिस्सा है, 9th पार्ट है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से एडवोकेटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने औद्योगिक विकास पर जोर दिया। तो ये जो उदारवाद था, लिबरलिज्म था, उसी में से एक और नाम पैदा होता है क्लासिकल अर्थशास्त्री के नाम से। ये भी एक चेहरा है, उदारवाद का ही चेहरा है। तो उन्होंने क्या किया कि औद्योगिक विकास पर जोर दिया। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने औद्योगिक विकास पर जोर दिया। कैसे चेहरे बदलते हैं ये देखा जाता है राजनीति में। कहने को उदारवाद था, लेकिन अलग अलग चेहरे आ रहे हैं। तो एक चेहरा ये भी है क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का। एडम स्मिथ एंड रिकार्डो are two classical economists. They developed two main theories. क्लासिकल अर्थशास्त्री एडम स्मिथ और रिकार्डो के विचार दो मुख्य सिद्धांतों पर आधारित थे। दो अर्थशास्त्री निकलते हैं क्लासिकल उसमें इकोनॉमिक्स में। एक एडम स्मिथ हैं, दूसरे रिकार्डो हैं। तो दोनों ने मिलकर के दो मुख्य सिद्धांत बनाए क्लासिकल इकोनॉमिक्स में। फर्स्ट थ्योरी सोसाइटी इज ए मार्केट। सेकंड थ्योरी रिच एंड पुअर क्लासेज आर नेचुरल। इनका पहला सिद्धांत है एडम स्मिथ और रिकार्डो का, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं। इनका पहला सिद्धांत है कि समाज एक बाजार है। ये इनका पहला सिद्धांत है। समाज एक बाजार है। सोसाइटी इज ए मार्केट। सोसाइटी है, ये मार्केट है। इनका दूसरा सिद्धांत यह है कि अमीरों और गरीबों का वर्गभेद प्रकृति ने बनाया है। अब देखिए कैसे चेहरे बदलते हैं। उदारवाद के नाम पर फिर से वही चीज़ आ रही है कि जैसे पुरोहित वर्ग ने जो है प्रचार करता था समाज में, गरीब समाज में प्रचार करता था यूरोप के अंदर कि राजा जो है उसको देव ने भेजा है, ऊपर कोई देव है, देवी है, और उन लोगों ने जो है राजा को भेजा है। और यहाँ पर जो तुम्हारी गरीबी है ये भी देव ने बनाया है, देव देवी ने बनाया है। तो इस जन्म में दान दक्षिणा दो तो हम पुरोहित लोग जो है उसको ऊपर भेज देंगे। फिर जब मरोगे तो ऊपर जाके तुमको वो 5 स्टार होटल बुक हो जाएगा, वहाँ मिलेगा। तो अब देखिए वही रूप बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? तो उनका दूसरा सिद्धांत है कि अमीरों और गरीबों का वर्गभेद प्रकृति ने बनाया है। प्रकृति ने बनाया मतलब इसको ऊपर कोई देव बैठा हुआ है, उसी ने बनाया है, अमीर और गरीब को बनाया है। इसमें मनुष्य का कोई दोष नहीं है, मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। कैसे जो है ये सिद्धांत आया है कि पहले जो है पुरोहित लोग बेवकूफ़ बनाया करते थे, बाद में क्लासिकल जो अर्थशास्त्री आते हैं वो भी उन्हीं बातों का समर्थन कर रहे हैं। बस बातों का फ़र्क है, शब्दों का फ़र्क है। ये चीज़ हम लोग को समझना चाहिए। द थ्योरी ऑफ लेबर वैल्यू शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द सपोर्ट ऑफ सोशल जस्टिस बिकॉज लेबर मार्केट इज बेस्ड ऑन कंपटीशन। ये सेवाइन साहब कह रहे हैं। ये सेवाइन साहब भी उदारवादी जो है अर्थशास्त्री हैं, तो वो भी उसी लाइन पर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सेवाइन के आलोचना के अनुसार मूल्य श्रम सिद्धांत को प्रतियोगिता पर आधारित श्रम बाजार के स्वाभाविक न्याय के समर्थन में उपयोग करना सर्वथा अनुचित है। कह रहे हैं कि मूल्य श्रम सिद्धांत को प्रतियोगिता पर आधारित श्रम बाजार के स्वाभाविक न्याय के समर्थन में उपयोग करना सर्वथा अनुचित है। सेवाइन साहब कह रहे हैं कि सोशल जस्टिस की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मार्केट है, बाजार है और प्रतियोगिता पर आधारित है, कंपटीशन पर आधारित है। तो जो जितना काम करेगा उसको उतना फ़ायदा होगा। अब जो ज़्यादा श्रम करेगा उसको ज़्यादा मजदूरी मिलेगी, जो कम श्रम करेगा उसको कम मजदूरी मिलेगी। ये कह रहे हैं कि मतलब सामाजिक न्याय की बात नहीं होनी चाहिए जब यहाँ पर कंपटीशन है मार्केट में
और कंपटीशन है और बाज़ार पर आधारित है, ये चीज़ सैवाइन साहब कह रहे हैं। मतलब हर हालत में जो है मज़दूरों का शोषण जायज़ है, मज़दूरों का शोषण जायज़ है। वो जो पूंजीपति हैं वो चाहे जैसे शोषण करें, वहाँ पर सामाजिक न्याय की बात नहीं होनी चाहिए। आज हम भारत देश के अंदर भी तो यही देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है निजीकरण की जा रही है, निजीकरण की तरफ जा रही है, पूंजीवाद की तरफ जा रही है, तो अब सामाजिक न्याय की बात भारत देश के अंदर कहाँ हो रही है? कोई समाजवादी, कोई साम्यवादी नेता ऐसा नहीं है जो सामाजिक न्याय की बात करे, सामाजिक न्याय की बात करी। हम भारत देश के अंदर आज 21वीं सदी में हम देख रहे हैं, 2021 में देख रहे हैं, नया श्रम कानून आया है, 12 घंटे काम करने के लिए आया है। 8 घंटे का जो काम करने का जो समय था उसको बदल दिया है हमारे मोदी जी ने, हमारी जो शैतान पेशवा की जो सरकार है हमारी दिल्ली के अंदर। Economic liberalism was such a theory whose aim was to serve a minority population that is capitalist aristocracy। ये लास्की साहब कह रहे हैं, लास्की साहब कह रहे हैं। लास्की की आलोचना के अनुसार आर्थिक उदारवाद ऐसा सिद्धांत था, आर्थिक उदारवाद ऐसा सिद्धांत था जो समाज के एक संकीर्ण अंश की सेवा करना चाहता था, संकीर्ण अंश की सेवा करना चाहता था। लास्की साहब सच्चे समाजवादी थे, ये मजदूरों के हितैषी थे, गरीबों के हितैषी थे। इसलिए उन्होंने इस बात को कहा कि आर्थिक उदारवाद ऐसा सिद्धांत था जो समाज के एक संकीर्ण अंश की सेवा करना चाहता था। जैसे पहले समाज के अंदर कुलीन तंत्र था जो वर्ण चर्म के ऊपर आधारित था, यानी जन्म से आधारित था। राजा रानी पैदा होते थे और उनके जमींदार, जागीरदार और सेनापति हुआ करते थे। तो समाज में एक जो है कुलीन तंत्र था। तो उस कुलीन तंत्र को जो है ये पूंजीवाद जो है हटा करके दूसरा कुलीन तंत्र प्रस्थापित कर रहा है जो पूंजीपतियों का कुलीन तंत्र है। हाँ, ये अलग बात है कि अब ये गुण कर्म के आधार पर है, गुण कर्म के आधार पर है, यानी जो गुण कर्म के आधार पर जो बिजनेस क्लास है उनका कुलीन तंत्र प्रस्थापित हुआ है आर्थिक उदारवाद के नाम पर। यही बात लास्की साहब कह रहे हैं कि आर्थिक उदारवाद ऐसा सिद्धांत था जो समाज के एक संकीर्ण अंश यानी कुलीन तंत्र की सेवा करना चाहता था। साथियों, कैसे चेहरे बदल रहे हैं, यानी वही कुलीन तंत्र जो वर्ण चरम पर आधारित था आज फिर से वही कुलीन तंत्र प्रस्थापित हो गया मजदूरों के ऊपर, गरीबों के ऊपर। लेकिन ये ठीक है कि गुण कर्म के ऊपर हो गया। कल तक हमारे इसी भारत देश के अंदर टाटा और बिरला 2 बड़े परिवार थे, औद्योगिक परिवार थे हमारे भारत देश में। आज उनकी जगह पर संघ भाजपा ने जो है अडानी और अंबानी को बैठा दिया है, अडानी और अंबानी को बैठा दिया है। भारत में भी तो उदारवाद आया है। हमारे राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वही उदारवाद लेकर के भारत में आए हैं और कांग्रेस पार्टी ने उसको आगे बढ़ाया और अब भाजपा की सरकार है उसको आगे बढ़ा रही है। और सरकारी संस्थानों का, सब पब्लिक सेक्टर का वो जो निजीकरण करते चले जा रहे हैं। तो ये आर्थिक उदारवाद हमारे भारत देश में भी आया है। और ये भारत में की तो अजीब सी महिमा, अजब निराली है। यहाँ वर्ण चरम पर आधारित कुलीन तंत्र ही है जो अब प्रस्थापित हो रहा है। यहाँ यानी जो वर्ण चरम का जो कुलीन तंत्र है वही प्रस्थापित हो रहा है, यानी यहाँ वर्ण व्यवस्था है। यहाँ गुण कर्म की कोई बात नहीं हो रही है। भारत देश के अंदर तो गुण कर्म की बात नहीं हो रही है, जबकि यूरोप के अंदर कम से कम उन्होंने गुण कर्म की बात कही थी, यानी कि वर्ण चरम के इस कुलीन तंत्र को प्रस्थापित करके गुण कर्म के कुलीन तंत्र को प्रस्थापित किया था। लेकिन भारत में तो वही वर्ण चरम का कुलीन तंत्र है जो हमारे 21वीं सदी में आज प्रस्थापित हो रहा है और शैतान पेशवा लोग इसको प्रस्थापित कर रहे हैं हमारे भारत देश में। Due to economic liberalism, mill and factory workers and farm laborers were sufferers because they were not allowed to form their union and also they were deprived of voting rights, उसके परिचालन की कीमत, यानी आर्थिक उदारवाद के परिचालन की कीमत कारखाने के श्रमिक और खेतीहर मजदूरों को भुगतनी पड़ी, जिन्हें यूनियन बनाने की आज्ञा न थी।
थी, जिन्हें यूनियन बनाने की आज्ञा न थी, जिन्हें अधिकतर वोट का अधिकार न था, वोट का अधिकार न था, ये सब साथियों यूरोप के अंदर घटा है। यानी जो उदारवाद के नाम पर वहाँ पर जो पूंजीवाद आया है, वो उसने जिस तरह से शोषण करना शुरू किया, मिल और फैक्ट्री कामगारों का शोषण करना शुरू किया, खेतीहर मजदूरों का शोषण करना शुरू किया, उनको जो है अपना यूनियन बनाने का, अपना संगठन बनाने का अधिकार नहीं था, और उनको राजनीति में वोट देने का भी अधिकार नहीं था, उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था। ये सब यूरोप में हुआ है। हमारे भारत देश में भी यही हो रहा है। हमारे भारत देश में भी यही हो रहा है कि आज जो 8 घंटे का जो कार्य का समय था, कार्यावधि थी 8 घंटे का, उसे बदल करके हमारे मोदी जी ने उसको 12 घंटे का कर दिया है। साथियों, उसको 12 घंटे का कर दिया है, 12 घंटे का कर दिया है हमारे इस भारत देश में 2021 में।